नमस्कार विद्यार्थियों, मैं टाइमिन साहू। आज क्लास इंटर के लिए मैं महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं जो यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों, हम समय को ज़्यादा व्यतीत न करते हुए रचनाओं पर बात करते हैं। बेटा, आप लोगों से कभी कभी रचना पूछते हैं हिंदी की खड़ी बोली की प्रथम रचना मानी जाती है। तो बेटा ये गोरा बादल की कथा है जो जटमल जी द्वारा रचित गई है। और कभी कभी पूछते हैं कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है। तो बच्चा वो परीक्षा गुरु है जो लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित गया है, लिखा गया है। और कभी कभी पूछते हैं हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी मानी जाती है। तो वो बेटा इंदुमती है जो किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित है। और इनमें से कोई ना कोई एक कृति पूछ ही लेते हैं वो प्रथम को रिलेटेड लेकर। कभी कभी बेटा पूछते हैं हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो बेटा ये प्रिय प्रवास है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का, जो आपके चैप्टर में लगे हुए हैं पद्यांश में, पवन दूत का जिन्होंने लिखा है, जिसमें राधा जी की विरह वर्णन का वर्णन किया गया है। आपने पढ़ा होगा, जरूर इनकी कृतियां पढ़ लेना। और बेटा जैसे कि कभी कभी कृतियां पूछ लेते हैं, राहुल संगत्यान जी की बहुत प्रसिद्ध कृतियां हैं। जैसे कि पूछते हैं बेटा कभी कभी ओल्गा से गंगा किस विधा पर आधारित रचना है। बहुत बच्चे तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये यात्रा वृत्तांत पर है कृति, क्योंकि यात्रा पर लग रही आधारित है। नहीं बच्चों, वो एक कहानी विधा पर आधारित रचना है। और इनकी प्रसिद्ध, कभी कभी इनका नाम पूछा जाता है कि केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है। तो बेटा ये राहुल संगतान जी का वास्तविक नाम है। उनकी मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र, ये सारी उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। दूसरी बच्चा कभी कभी पूछते हैं कन्यादान किसकी रचना है, मर्यादा टुडे किसकी पत्रिका है। ये बेटा संपूर्णानंद जी की है। और शिक्षा का उद्देश्य, जो फर्स्ट ईयर में आपने इनका चैप्टर पढ़ा होगा, निबंध है शिक्षा का उद्देश्य, ये हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। तो ये डॉक्टर संपूर्णानंद जी की कृतियाँ हैं, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अनामिका पूछ लेते हैं किसकी कृति है। कभी कभी पूछते हैं कि शोक गीत किस रचना को कहा गया है। और ये सरोज स्मृति है जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पुत्री होती है, जो 18 साल की एज में लगभग ख़त्म हो जाती हैं। तो उनकी स्मृति में या दुख के रूप में लिखा था ये कृति। पूछते हैं कभी कभी कि हिंदी साहित्य में किस रचना को शोक गीत कहा जाता है। तो बेटा ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। कभी कभी पूछते हैं मतवाला पत्रिका के संपादक कौन माने जाते हैं। तो बेटा ये इन्हीं की मतवाला पत्रिका है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। बच्चों ये जरूर याद कर लेना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य के महाप्राण भी कहे जाते हैं। और उन्होंने राम की शक्ति पूंजा भी रचना लिखी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बच्चों रामधारी सिंह दिनकर की जैसे कुरुक्षेत्र हुई, रश्मिरथी हुई, हुंकार हुई और उर्वशी हुई, ये इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं, जरूर बेटा पढ़ लेना। और कभी कभी पूछा था रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर या किसी कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो बेटा वो उर्वशी है, ना बल्कि कुरुक्षेत्र है। बहुत बच्चे कुरुक्षेत्र लगा देते हैं जल्दबाजी में, ठीक है बच्चों। और बेटा कभी कभी रचना आप लोगों से पूछते हैं आगे जी का पूरा नाम क्या है। तो बच्चों खासकर आगे जी का नाम जरूर पढ़ लीजिएगा, पूर्ण सही तरीके पढ़िए, क्योंकि बच्चे वात्सायन जरूर गलत लिखते हैं, इसीलिए टीचर वो प्रश्न देता है और बच्चे वात्सायन ही गलत लिख देते हैं। तो इसलिए बच्चों जरूर इसको पढ़ लेना। आगे जी की जो प्रसिद्ध रचना है, एक बूंद सहसा उछली, प्रसिद्ध करती है इनकी है। कितनी नावों में कितनी बार, ये भी प्रसिद्ध करती है बच्चों। उत्तर प्रियदर्शी, सुनहरे सहवाल, ये सब बेटा उनकी कृतियां पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आगे जी। दूसरी बात बेटा हजारी प्रसाद द्विवेदी की अशोक के फूल, वैसे तो बच्चों ने चैप्टर में ही पढ़ लिया होगा, सिलेबस में ही लगे अशोक के फूल। कभी कभी पूछते हैं या निबंध किस पर, यानी किस, या निबंध आधारित किस पर है। देते हैं ललित निबंध दे देते हैं, मनोवैज्ञानिक दे देते हैं, बल्कि ये बेटा 4 ऑप्शन होते हैं आपके, ये ललित निबंध पर आधारित निबंध है। ठीक है बच्चों, याद कर लेना, इसको खासकर पढ़ लेना अच्छी तरीके से। और कुटज हुई, कालिदास की निर्कुशलता हुई, बाणभट्ट की आत्मकथा हुई, ये इनकी प्रमुख कृतियाँ जरूर पढ़ लेना। और पुनर्वा, चारुचंद्र लेख, ये सब, अनामदास का पोथा, ये सब इनके उपन्यास हैं, प्लस निबंध भी हैं कई। अशोक के फूल तो निबंध ही है, एक तरीके ललित निबंध है। बाणभट्ट की आत्मकथा इनका उपन्यास है। ये सारे बेटा अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हजारी प्रसाद द्विवेदी। और तथा ये हिंदी साहित्य के महान निबंधकार, आलोचककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरी बात बेटा बच्चों, कभी कभी आपसे पूछते हैं कि भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है। तो बेटा राम प्रसाद निरंजनी जी हैं, और आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अष्टायाम नाभादास हैं। कभी कभी पूछते हैं बेटा कि तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज भाषा में लिखी हुई है। तो बेटा विनय पत्रिका उनकी
ब्रजभाषा में लिखी हुई एक कृति प्रसिद्ध है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी और रामचरितमानस तो बच्चों को वैसे भी पता है कि अवधी भाषा में लिखी हुई है, क्योंकि श्री राम तो अवध के निवासी थे, भगवान श्री राम। तो कहने का मतलब है कि आप कृतियों को बहुत ही अच्छे से बेटा पढ़िए, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कृतियाँ होती हैं जो 10 नंबर आपके पूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइम में होते हैं। और आपको तो उसमें अच्छे से अगर आप अध्ययन कर लें इतिहास का, तो मेरे अकॉर्डिंग बच्चों का सरलता से आराम से हो सकता है। तो बच्चों चलिए हम कृतियों पर ही बात करते हैं। आपसे कभी कभी पूछते हैं बूंद और समुद्र किसकी कृति है, तो बेटा ये अमृतलाल नागर जी की है, प्रसिद्ध कृति है। कभी कभी पूछते हैं आवारा मसीहा किस लेखक की प्रसिद्ध जीवनी है, वैसे तो विष्णु प्रभाकर इसके लेखक हैं, मगर ये किसकी जीवनी पर आधारित है, तो ये शरद चंद्र चटर्जी पर आधारित है। कभी कभी पूछते हैं, कभी कभी लेखक नहीं पूछते हैं, कहते हैं आवारा मसीहा किस लेखक के जीवन पर आधारित कृति है, तो वो शरद चंद्र चटर्जी पर आधारित कृति है। कभी कभी आपसे रचना पूछते हैं कि साकेत किसका महाकाव्य है, तो ये मैथिलीशरण गुप्त जी का बच्चों है। मैथिलीशरण गुप्त बहुत ही आप जानते हैं कि उनकी कृति भारत भारती है, जिस पर उनको राष्ट्रीय कवि की उपाधि भी मिली हुई है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, और तथा उन्हें राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है। और दूसरी बात बच्चों अगर कहा जाए तो उनकी कृतियों में राष्ट्रीय भावना दिखाई देती है। भारत भारती किस विधा पर आधारित रचना है, तो बेटा वो काव्य विधा पर आधारित रचना उनकी मानी जाती है। और पहली बात तो बेटा हर एक लेखक और कवि के जो भी तुम्हारे सिलेबस में लगा है उनके जीवन से जितनी भी रचनाएं हैं वो बेटा एक बार अवश्य पढ़ लो, क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि वो पेपर में उन्हीं से पेपर आता है। कभी कभी पूछते हैं कि भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, क्योंकि चैप्टरों के नाम जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि आपको व्याख्या करनी होती है जिसके लिए आपको चैप्टर लेखक का नाम जरूर पता होना चाहिए और सही तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि पायमात्राओं पर जरूर फोकस करता है टीचर्स कि पायमात्राएं सही लगी हैं या गलत, की और की में अंतर होता है बच्चा, ये जरूर याद कर लेना। दूसरी बात बेटा कि आपके लिए जितनी यानी इंपॉर्टेंट कृतियां हैं मैं जरूर बता दूंगा जितने। कभी कभी पूछते हैं माधव विलास किसकी कृति है, बेटा ये लल्लू लाल की है। सदा सुखलाल की रचना सुखसागर प्रसिद्ध है बेटा, ठीक है, सदा सुखलाल की सुखसागर, लल्लू लाल की माधव विलास, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछे ही जाते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से लल्लू लाल कलकत्ता विश्वविद्यालय के शिक्षक थे और सदल मिश्र भी कलकत्ता विश्वविद्यालय के शिक्षक माने गए। कभी कभी पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से फोर्ट विलियम कॉलेज के शिक्षक रहे या अध्यापक रहे हैं, तो आपको लल्लू लाल सदल मिश्र जो एक दिख जाए उस पर आप टिक लगा देना। और बच्चों आपसे जैसे सुमित्रानंद पंत से पूछते हैं, सबसे पहले तो पूछते हैं कि लोकायतन महाकाव्य के रचयिता कौन है, तो बेटा सुमित्रानंद पंत हैं लोकायतन महाकाव्य के रचयिता। और कभी कभी पूछते हैं कि किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंद पंत जी को मिला था, तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि चिदम्बरम पे उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कला और बूढ़ा चांद पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट गुंजन ग्रंथि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो बच्चों आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेना। अयोध्या सिंह उपाध्याय की भी रचनाएं पूछी आती हैं, और खासकर उनका प्रिय प्रवास महाकाव्य जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, आप उनको जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और खासकर इनकी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वैदी वनवास चुभते चौबते, ये इनकी रचनाएं जरूर पढ़ लेना। मैथिलीशरण गुप्त की रचनाएं जरूर पढ़ लेना बेटा, जयदत्त वध हुई, पंचवटी हुई, भारत भारती हुई, साकेत हुई, द्वापर हुई, ये उनकी यशोधरा हुई, ये सब उनकी कृतियां बहुत अच्छे से बेटा पढ़ लेना, क्योंकि कोई ना कोई उनसे कृतियां पूछते हैं वो लोग यूपी बोर्ड में, कहीं ना कहीं किसी विधा को लेकर या किसी रचना को लेकर इस तरीके से रचनाएं वो लोग पूछते हैं। कभी कभी आता बेटा 84 वैष्णव की वार्ता किस गोकुलनाथ की है, और अष्टायाम नाभादास की रचना मानी जाती है, प्रसिद्ध है जो। और चंद छंद की वर्णन महिमा ये कवि गंग की रचना है। तो इन सारे कवि लेखकों की जो रचनाएं हैं ये पूछी ही जाती हैं बेटा। कुरुक्षेत्र मैंने पहले ही बता दिया है कि कवि और लेखक जो तुम्हारे सिलेबस में लगे हैं हिंदी साहित्य में उनकी कृतियां पढ़ लेना। अगर मैं अपने 4-5 साल के एक्सपीरियंस के अनुभव से कह रहा हूँ कि लगभग वही कृतियां पूछी जाती हैं। आप चाहे तो अनसॉल्व उठाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन से साहित्य के क्षेत्र रचना पूछती हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद की रचनाएं जो हैं चित्तधारा, ये ब्रज भाषा में उनकी एक मात्र कृति लिखी हुई है और ये पूछते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो मैं विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूँ खासकर कि वो चैप्टर जरूर पढ़कर जाएं, चैप्टर की रचनाएं जरूर पढ़कर जाएं और विधा के अकॉर्डिंग पढ़कर जाएं, क्योंकि उन्हीं से टीचर प्रश्न बनाता है। और आपसे उम्मीद है कि आप लोग पुस्तक जरूर पढ़ेंगे पेपर के समय। बहुत कम समय बचा हुआ है, विद्यार्थियों समय का ध्यान रखते हुए व्यर्थ समय मत करिए और बहुत अच्छे से रचनाओं का अध्ययन करिए। रचनाएं आराम से हो जाती हैं अगर बच्चे उसको सुबह 4 बजे उठकर 2 दिन पढ़ लें अच्छे से, एकाग्रता से। तो मेरे समझ से बच्चों को रचनाएं भूलेंगे नहीं, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव टाइप की रचनाएं होती हैं। बच्चों को एक बार जो आंख में दिख जाता है वो समझ में आ जाता है कि यही रचना इनकी लिखनी है। जयनंद कुमार की त्यागपत्र उपन्यास पूछते हैं, कहानियाँ उनकी प्रसिद्ध हैं, आप देख लीजिए। क्योंकि मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट बताने के लिए ही आया था, इसलिए मैंने चैप्टर भी बता दिए हैं कि आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर से आप कृतियाँ बेटा पढ़िए और मुझे उम्मीद है कि आप लोग उससे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी रचनाएं पढ़ें, कुछ अच्छे कवि लेखकों को पढ़िए, क्योंकि आप अगर पुस्तक से पढ़ते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आप अच्छे से अच्छे रचनाएं करने में सक्षम होंगे। और जीवन परिचय, वैसे तो मैं जीवन परिचय के लिए नहीं वीडियो लाया हूँ, बल्कि रचनाओं के लिए लाया था, मगर जीवन परिचय में बता सकता हूँ कि वासुदेव अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जे सुंदर रेड्डी को पढ़ लीजिए बहुत अच्छी तरीके से। उधर अयोध्या सिंह उपाध्याय, सुमित्रानंदम पंत और जयशंकर प्रसाद को एक बार जरूर पढ़ लेना। महादेवी वर्मा भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि व्याख्यात्मकता प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आप तो मान लीजिए व्याख्या तो कम करने के लिए आती है, 1 ही 2 लाइन की व्याख्या करने के लिए आती है। अब तो प्रश्न आ जाते हैं कि आपको पैराग्राफ से प्रश्न ढूंढने होते हैं। तो मुझे बच्चों से उम्मीद है कि वो अच्छे से मेहनत करें, और मैं सरस्वती माँ से वंदना करूँगा कि आप लोगों के अच्छे एग्जाम जाएँ, और आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं परीक्षा के लिए। मेरे बच्चे सफल हों, यही मेरी उम्मीद है। और आप मेरा वीडियो जरूर देखें, अगर पसंद आया हो तो लाइक बेटा जरूर कर देना। बस मैं समझ लूँगा, वही मेरी गुरु दक्षिणा है। धन्यवाद बेटा।